हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मिराज और आप देख रहे हैं डिजाइन बाय मिराज। तो इतने दिनों के बाद हमने 3 क्लासेस कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें से हमने पिछले क्लास में किसी शेप को जोड़ना घटाना यानी कि शेप बिल्डर और पाथफाइंडर टूल के बारे में सीखा था। तो आज के क्लास में हम कुछ अच्छे से आर्ट वर्क बनाने वाले हैं। लाइक हम कुछ एक दो इलस्ट्रेशन बनाएंगे बहुत ही ईजी शेप को यूज करते हुए। जितने भी हमारे इलस्ट्रेटर में शेप होने वाले हैं, लाइक रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, ये सारे चीजों को यूज करके हम कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे। आज के बाद आप नोट और ये पेन दोनों लेके बैठो, ताकि अगर मैं कुछ भी चीजें आपको बताऊं तो आप इजीली उसको नोट कर सको, क्योंकि इसके बाद से हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज से हम बहुत ही चीजें क्रिएट करने सीखने वाले हैं। तो थोड़ी सी क्लास लंबी हो सकती है, लेकिन पेशेंस के साथ आप इसको देखो। आप क्लास के बाद आप बहुत ही अच्छी चीजें क्रिएट कर सकते हो। और एक और चीज मैंने क्रिएट किया है, एक व्हाट्सएप कम्युनिटी, जहाँ पे आपके जैसे डिजाइनर सारे लोग आए हैं वहाँ पे। और वहाँ पे आप इजीली अपने टास्क भेज सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन डिजाइन से रिलेटेड भेज सकते हो, डिजाइन क्लास के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो, डायरेक्टली मुझे टैग कर सकते हो। तो चलिए आज कुछ बेहतरीन आर्ट वर्क बनाएंगे इलस्ट्रेटर का यूज करके। बेसिक शेप का होने वाला है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपने इलस्ट्रेटर के इंटरफेस पे। मैं यूज़ कर रहा हूँ 2026, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से ही बोला है कि मैं लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो जैसा कि हमने बताया कि हमें स्टार्ट करना है शेप के साथ में, तो शेप का यूज़ करते हुए हम कुछ इलस्ट्रेशन या फिर आर्ट वर्क बनाएंगे। तो बहुत बेसिक सा होगा, बट उससे ये अंदाज़ा हो जाएगी कि हमें शेप बिल्डर टूल कैसे यूज़ करना है, पाथ फाइंडर टूल कैसे यूज़ करना है, और लाइक चीज़ों को कैसे लाइक ऑपरेट करना है, राइट? वो इलस्ट्रेशन बनाने के लिए अभी मैं बहुत सिंपल इलस्ट्रेशन बनाना सिखाऊंगा। फिर कॉम्प्लिकेटेड भी आएंगे, लाइक जब हम ग्रेडियंट टूल के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ी लेयर्स के बारे में जानकारी ले लेंगे, और थोड़ी बहुत ग्रंज उस पर लगाना, लाइक फॉर द टेक्सचर एंड ऑल, तो उस टाइम भी हम चीज़ें क्रिएट करें। लेकिन आज के क्लास में बहुत ही बेसिक लेके चलेंगे, ताकि मतलब स्टेप बाय स्टेप थोड़ा है ना। अभी तुरंत कॉम्प्लिकेटेड मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, थोड़ी बहुत हम बेसिक शेप वाले पे लेके चलते हैं, देन वी विल स्टार्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो फर्स्ट हम ना बनाएंगे एक बी। ठीक है, मधुमक्खी बनाएंगे आज हम। तो फर्स्ट उसके लिए क्या करेंगे, हमें पहले तो विजुअलाइज करना पड़ेगा कि उसकी बॉडी जो है। मैं यहाँ से लाइक शेप टूल से मैं रेक्टेंगल लिया हूँ। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उसको डाल देता हूँ, और वो जाके मेरे प्रीवियस क्लास देख सकता है ऊपर। ठीक है, यहाँ पे। ओके, तो ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया और मैं डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन टूल पे ही हूँ। और इसके कॉर्नर को मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, थोड़ा सॉफ्ट कर लेता हूँ इनको, रेडियस को। ठीक है, और इसको थोड़ा सा हल्का सा मैं छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, ये उसकी बॉडी हो गई। हमें बस विजुअलाइज करना है, राइट? अभी उतनी परफेक्शन पे नहीं जाना। उसकी मैं थोड़ी सी बॉडी हल्की, लाइक कॉमिक्स बुक जो चिल्ड्रंस के होते हैं उस टाइप की एलिस्ट्रेशन, या बहुत ही बेसिक शेप वाले। ठीक है, तो ऐसे ना आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि लाइक एलिस्ट्रेशन, जो एलिस्ट्रेटर जो आर्टिस्ट होते हैं वो कैसे विजुलाइज करते हैं इन सब चीज़ों को। तो जो आपके पास ऑलरेडी शेप्स हैं एलिस्ट्रेटर में, अगर आप एलिस्ट्रेटर में कोई भी क्रिएट करना चाहते हो शेप, लाइक आर्ट बनाना चाहते हो, कोई ऑब्जेक्ट बनाना चाहते हो, तो जो ऑलरेडी आपके पास शेप्स है उससे रिलेटेड ही हम कट पेस्ट वही करते हैं मेनली। बाकी बाकी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड अगर जाते हैं तब देन हम पेन टूल का यूज़ करते हैं। तो अभी मैंने बना लिया इसका बॉडी। ठीक है, अब इसके उसके वो क्या बोलते हैं, लाइंस को क्रिएट करेंगे, उनके पार्ट को, जो लाइक ब्लैक कलर का होता है या फिर ब्राउन, जो भी बोल लो आप। तो मैं एक स्ट्रिप डाल रहा हूँ, मैंने सेम अभी रेक्टेंगल ही लिया है फिलहाल के लिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे जाके हल्का सा इसको छोटा करूँगा, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, है ना। एंड इसमें मैं फिल कर लेता हूँ ब्राउन, थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं, हल्का कैनवस। ठीक है, ठीक है। अब इसी शेप को मुझे कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल। तो एक तो होता है कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, जो वहीं पे आप पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मुझे करना है यहाँ पे
कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। तो कंट्रोल सी कंट्रोल एफ होता क्या है, आप इसको आप लिख लेना। ठीक है कि जो लाइक कंट्रोल सी मतलब कॉपी हो गया एंड कंट्रोल एफ हो गया पेस्ट ऑन द फ्रंट। ठीक है, तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो यहीं पे है, लेकिन वो उसके ऊपर है तो आपको पता नहीं लगेगा। ठीक है, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरी मेरी एक्चुअली आदत बनी हुई है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ ही करता हूँ मैं। ठीक है, ओके। एक्चुअली वो मेरा यहाँ पे आप लोगों का वो की इंडिकेटर नहीं है, एक सेकंड में ऑन करके आता हूँ। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल एफ जो भी मैं करूँ तो ये आपको दिखेगा। ठीक है, तो मैंने किया कमांड सी एंड कमांड एफ। ठीक है, इसी के ऊपर आ गया, मैंने बस ड्रैग किया है इसको, हल्का से इसको एक्सपैंड किया है और ये यहाँ तक ऐसे हो गया। अब देखो मैंने इसके इस शेप को ना बाहर लेके जा रहा हूँ, इतना बाहर लेके जा रहा हूँ। अब क्यों लेके जा रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको, ये क्यों लेके जा रहा हूँ। इनको पकड़ूंगा, ये शेप और इसको, कमांड शिफ्ट पकड़ा है मैंने, इस शेप को पे क्लिक किया है और शिफ्ट पकड़ के इस पे क्लिक किया है। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करोगे आप इस पे, मैं क्या करूंगा, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था शेप बिल्डर के टूल के बारे में। ठीक है, तो इन दोनों को ड्रैग करके मैं पहले तो सेलेक्ट करूंगा, ये दो सेलेक्ट हो गए एंड ये लूंगा मैं यहाँ पे शेप बिल्डर टूल, और यहाँ पे देखो प्लस का सिंबल आ रहा है लेकिन मैं यहाँ पे करूंगा माइनस। ठीक है, तो होगा क्या कि एक जो शेप उसी के आकार का जो यहाँ पे आ रहा था, इस वाला चीज, इस पार्ट का वो शेप रह जाएगा, बाकी वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो माइनस करा और वो शेप रहेगा। अब उसके पीछे येलो वाला पार्ट भी है। ठीक है, येलो वाला पार्ट भी है, ऐसा नहीं कि वो गायब है। ठीक है, वो डिवाइड नहीं हुआ है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमने बना लिया थोड़ी सिंपल सी बॉडी। अब इसकी थोड़ी डंक बनाएंगे हम। ठीक है, स्टार टूल लेंगे एंड क्लिक करेंगे, यहाँ में 3 एंगल चाहिए, ओके करेंगे एंड इसकी थोड़ी सी, सॉरी सॉरी सॉरी, तो हल्का सा इतना करेंगे। ठीक है, और इसको हम रोटेट कर लेंगे। ठीक है, तो वो आपको विजुअलाइज करना है कि कौन सा शेप कहाँ पे लगेगा। ठीक है, आप अगर आप लाइक ड्रॉ भी करते हो ना, तो ड्रॉ भी करोगे तो आपको वहाँ पे बेसिक शेप पहले देखना कि कौन सा शेप यहाँ पे यूज हो सकता है आपके हिसाब से। ठीक है, अब इसको ना थोड़ा सा मैं ना राउंड कर लेता हूँ थोड़ा, इसको क्या करता हूँ कि हल्का सा सॉफ्ट कर देता हूँ, इतना। ठीक है, अब इसकी मैं आई बना लेता हूँ, आँख वाला सेक्शन। बस एक सर्कल लेना है सिंपल, आई ड्रॉपर लेना है मुझे और यहाँ पे बाहर क्लिक कर देना है। ठीक है, शेप लिया, वहाँ पे आई ड्रॉपर पे क्लिक करके यहाँ पे ये कर दिया। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे मैं रख रहा हूँ डाउन साइड, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसको सेम करूँगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, वहीं पे शेप आ गया। अब उस पे कलर कर दूंगा मैं ब्राउन या फिर ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, और इसको कर लेते हैं छोटा, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, बहुत ही बेसिक बना रहा हूँ बट देखो क्या होता है इस पे। ठीक है, अब ये बन गया हमारा। अब यहाँ इसकी हमें बनाना है, क्रिएट करना है उसकी विंग्स। ठीक है, विंग्स कैसे बनाएंगे, विंग्स दो तरीके हैं, आप तो सर्कल ले लो। ठीक है, तो मैं सर्कल ले रहा हूँ यहाँ पे और इसको बस ड्रैग करके देखो, ये शिफ्ट नहीं प्रेस करा है मैंने, नॉर्मल करा है ये और इसको ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसको रोटेट करूंगा मैं थोड़ा। ठीक है, अब ये ऊपर लेयर है। ठीक है, मैं बताऊंगा उसको क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, अब ये लेयर ऊपर हो गया। अब इस पे देख लेंगे कि इतना इतना ठीक है ना। अब मैं एक तो क्रिएट कर लिया, इस पे कलर कर देते हैं थोड़ा इसका, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा, अभी बहुत हम नॉर्मल सा बना रहे हैं। ठीक है, अब मैं एक तो बना लिया, अब इसको मैंने रिफ्लेक्ट कर दूंगा मैं, तो दो विंग्स हो जाएंगे, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा और ट्रांसफॉर्म पे आप जाके रिफ्लेक्ट कर दोगे और यहाँ पे आपको ओके करोगे तो वही वाला ऑब्जेक्ट सिर्फ आके आ जाएगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पे जाके रिफ्लेक्ट पे जाके फिर आप कॉपी करोगे इसको, तो वो एक और क्रिएट करेगा, वो प्रीवियस रहेगा ही रहेगा और एक और क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसको ड्रैग करूंगा उस पे जितना मतलब आपके हिसाब से, इसको ड्रैग करूंगा, ग्रुप कर दूंगा इनको, कमांड जी मतलब कंट्रोल जी। ठीक है, अब ये टॉप पे है, सबसे ऊपर है, मुझे सबसे पीछे भेजना है। दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप राइट क्लिक करो और अरेंज टू बैक, सेंड टू बैक कर दो आप। ठीक है, एक तरीका ये,
दूसरा तरीका ये है, आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, कंट्रोल पकड़ो अगर विंडोज यूज कर रहे हो तो, कंट्रोल पकड़ो, और अगर मैक की यूज कर रहे हो तो कमांड, और ब्रैकेट जो पी के बगल में आपका जो कीबोर्ड में भी जो पी है, उसके लेफ्ट वाला ब्रैकेट आप प्रेस करते जाओ, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हुआ क्या, वो आप अगर कमांड पकड़ के आप लेफ्ट ब्रैकेट यूज करते हो, तो वो हर एक लेयर के एक एक लेयर के नीचे जाता चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं उसको ऊपर करूँ, ठीक, तो ये इस लेयर के ऊपर है, समझ में आया। तो मैं अभी इसको बैक भेज दिया। दो तरीके मैंने बताया, आप यूज कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो ये था हमारा, ये क्यूट सा हमने बना लिया कुछ, लाइक बी। अब मैं थोड़ा सा एक डिटेल डालने की कोशिश करता हूँ कुछ, ठीक है। इसमें क्या करेंगे कि हम अपन इस पे हल्का रिफ्लेक्शन डालेंगे अपने ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। मैंने एक रेक्टेंगल लिया और इसको ये किया, इसमें वाइट फिल किया, और की ओपेसिटी हम कर देंगे डाउन, एंड ऑफ दिस। तो ये कुछ ऐसा क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्रिएट करना सीख सकते हो यहाँ पे, मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप मतलब प्रीवियस जितनी भी क्लास है उसको देखते आओ, सब कुछ करते आओ, तो ये चीज़ें यहाँ तक आप क्रिएट करना सीख जाओगे, ठीक है। बाकी विंग्स में भी अगर डालना है रिफ्लेक्शन तो एज योर विश, ठीक है। तो मैं अगर चलो थोड़ा सा भी मैं डालूँ, ठीक है, तो मैं एकदम बहुत ही रैंडम कर रहा हूँ, राइट, तो इसको जज मत करना मुझे आप, ठीक है। तो ये हो गया कुछ ऐसा, कुछ नहीं कर, अभी बहुत बेसिक पे जाते हैं, ठीक है, बहुत बेसिक पे जाते हैं, पहले इतना करते हैं, उसके बाद में कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लिकेटेड भी एलिस्ट्रेशन बनाना सिखाऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही इस टाइप की एलिस्ट्रेशन बना के बस छोड़ देना, ऐसा नहीं है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड एलिस्ट्रेशन पे भी आएंगे हम अपन, ठीक है। एक हमारा बन चुका, ठीक है। अगर इसके पैर भी बनाने हैं तो आप बना सकते हो, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसा। मैंने पेन टूल यूज़ किया है, ठीक है। अब इसमें फिल है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है फिल है। मैं इसको कन्वर्ट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करने पे तो ये वाइट फिल नीचे चला जाएगा, लेकिन वाइट है इसलिए यहाँ पे वाइट दिख नहीं रहा है। डबल क्लिक करेंगे और इसको कर देंगे ब्लैक, ठीक है। अब ये स्ट्रोक है, तो स्ट्रोक हम यहाँ पे आके, यहाँ पे आपको दिखेगा स्ट्रोक, हम यहाँ पे बढ़ा लेंगे। अभी स्ट्रोक में भी ऑप्शन है बहुत सारे, मैं इस पे भी आके बताऊंगा, बट अभी हम कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली हम नहीं जाएंगे उस पर। कैप को राउंड कर दूंगा मैं, ठीक है। बस ये हो गया। एक और ले लेंगे यहाँ पे, और एक और ले लेंगे, थोड़ी सी लास्ट वाली पैर को हम टिल्ट कर लेंगे हल्का। आई डोंट नो ये मधुमक्खियों के कितने पैर होते हैं, डोंट नो, बट मैं बस क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेना आप अपने हिसाब से, कुछ ऐसा कुछ। अगर आपको साइड वाली पैर बनाने तो ऑब्वियसली कंट्रोल सी करो, कंट्रोल एफ करो, एक अब आपके पास आ जाएगा। इसको हल्का सा छोटा करो, और हल्का सा ये टिल्ट करके हल्की इधर इस वे में कर दो, ताकि हम इसको बैक साइड भेज सके। अब इसको राइट क्लिक करके आप कर दो रेंज टू बैक, तो इस टाइप के, ठीक है। सेम ही हम अभी 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 के लिए मैं सेम ही कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट जज। ओके, कुछ ऐसा बनेगा हमारा। थोड़ा सा हमारे पैर जो हैं बहुत बड़े और थोड़े मोटे हो गए, इनको थोड़ा छोटा करते हैं। चलो जी, ये हो गया आपका काम। डिटेलिंग डालना चाहे तो और भी कर सकते हो, बट एनीवेज अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। उन दोनों पैरों को हटा देते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो ये रहा, ओके। अब हम कुछ और क्रिएट करते हैं, तो नेक्स्ट हम क्या क्रिएट करें। चलो हम कुछ शिप क्रिएट करेंगे, शिप या फिर जो भी प्रोनाउंस होता है इसका, भेड़, ठीक है, उसका नॉर्मल शेप को यूज करके। तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा क्या पता है, भेड़ का तो पूरा वाइट करना पड़ेगा बॉडी। तो उसके लिए हम एक बैकग्राउंड ले लेते हैं, दूसरा, मतलब ब्लैक, काइंड ऑफ दिस, कुछ भी, ये लेते थे हम, ठीक है। ओके, तो ये बैकग्राउंड बनाने के बाद अब देखो, अब इसे मुझे ना एक मूव नहीं करने देना है इसको। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये इसको मुझे लॉक करना है। तो यहाँ पे आप अगर अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल 2 प्रेस करते हो तो ये लॉक हो जाएगा, और मैक वाले
कमांड टू, ठीक है। तो फिर आपको इसको अनलॉक करना हो, एक सेकेंड, तो आपको करना पड़ेगा ऑल्ट कंट्रोल टू, ठीक है। तो अनलॉक हो जाएगा ये, ठीक है। तो अभी मैं कंट्रोल टू प्रेस कर रहा हूँ जिससे ये लॉक हो जाएगा आर्ट ओवर। और मैं क्रिएट करना जा रहा हूँ शिप की बॉडी, ठीक है। ठीक है, तो कुछ इस टाइप का कुछ होगा। अभी बस देखते जाओ, ठीक है। मैंने बोला कि सब कुछ का यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल यूज़ कर लिया हमने, लाइक सर्कल भी यूज़ कर लिया हमने, ट्रायंगल भी यूज़ कर लिया हमने, ठीक है। तो हम सब कुछ यूज़ करेंगे अभी शेप का यूज़ करके, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ ऐसा बॉडी होगा हमारा। अभी अभी बस देखते जाओ अभी, ठीक है। इतने सारे हैं, तो मुझे ना सिंपल इसको क्या करना है, इसको बस जोड़ देना है इसको, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ अभी, फिलहाल के लिए तो अभी ग्रुप कर देते हैं। अभी कुछ मूव करना होगा तो देख लेंगे हम इसके अंदर, मान के चलो कि सर्किल को ऐसे मूव करना है तो अपने हिसाब से। तो मैं ग्रुप कर रहा हूँ अभी ना, इसको पाथ फाइंडर से पूरा एक ही शेप नहीं कर रहा, मर्ज नहीं कर रहा मैं, ठीक है। तो अब उसका थोड़ा सर वाला पार्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। बस देखते जाओ, कुछ इंटरेस्टिंग सा तो बन ही जाएगा ऑब्वियसली। मैं भी यही चाह रहा हूँ, कुछ तो अच्छा सा बनाऊँ, ठीक है। कुछ काइंड ऑफ दिस आपकी सारी लाइक मतलब क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है ये चीज़, है ना। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं एग्जैक्टली कर क्या रहा हूँ अचानक से, ठीक है। अचानक से चीज़ें बनती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है। अब इसको मैं क्लिक करूँगा, सॉरी ड्रैग करूँगा और कंट्रोल जी करूँगा और इसको बड़ा करूँगा, ठीक है। अब इसका फेस वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, ठीक है। तो मैं रेक्टेंगल से बनाने वाला हूँ फिलहाल, ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है। अब इस वाले पोर्शन को मैं थोड़ा सा ऐसे करने वाला हूँ, थोड़ा इस वाले पोर्शन को थोड़ा दबाऊंगा मैं। तो पहले देख लो कि कितना टाइम। तो एक दो, पहले क्या किया मैंने, देखो मैं करा क्या है, मैंने कि इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को पकड़ा और मैं कीबोर्ड पे, जिससे अप डाउन वाले कीबोर्ड से मैंने राइट साइड में एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 बार इस साइड से, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा करेंगे और इसको हल्का कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा बनाने वाला हूँ मैं। अब इसमें हम फिल कर देंगे काइंड ऑफ ग्रे, और एक इसके नीचे वाले पार्ट को बनाएंगे हम, ठीक है, काइंड ऑफ दिस। और मैं नीचे तक लेके आऊँगा, ठीक है। और इन शेप को और इसको पकड़ूंगा, ध्यान रखना ये चीज़, ठीक है। अब जिसको काटना है, कटिंग वटिंग करना है, उसी शेप को आपको पकड़ना होगा और ध्यान रखना होगा किस चीज़ को, शेप को आपको काटना है, ठीक है। मुझे इस वाले सेक्शन को काटना है और ये वाला सेक्शन रहने देना है बस। सिंपल पाथ फाइंडर पे जाना है और आपको ऑल्ट प्रेस करके इस वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। आपके पास ये शेप अलग और ये शेप अलग, ठीक है। तो इस पे मैं करूँगा थोड़ा पिंक, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं, बट इतना, इतना ठीक है। और इसको हल्का ग्रे मैं इतना करता हूँ, ओके। उसके बाद हम इसकी आईज पे काम करेंगे, ठीक है। ओके, क्रिएट करेंगे तो ड्रैग करेंगे, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और फिर वही रिफ्लेक्शन वाला ही यूज़ करेंगे। पहले तो पूरा आई बना लेते हैं इसका, फिर एक और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, एक छोटा सा, फिर मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आऊँगा और ब्लैक कलर फिल कर दूंगा। थोड़ा सा क्यूट बनाने के लिए इसको आँखें में थोड़ा सा एक और चीज़ हम डाल देंगे, काइंड ऑफ दिस, ऐसे। और एक और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ और इस पर छोटा सा ये कर देंगे, ऐसा, ठीक है।
इन तीनों को पकड़ेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट, यहाँ पे कॉपी करना है, याद रखना। एक और हमारे पास आई आ जाएगा, मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे रख दूँगा। ठीक, इन दोनों को पकड़ेंगे, कंट्रोल जी करेंगे और फिर ये जैसे पकड़ा है मैंने एक शेप, फिर शिफ्ट पकड़ के इस पर क्लिक करना है और फिर से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे अलाइन पे करना है सेंटर। अब मैं हुआ क्या कि मैं इसके रेफरेंस में इसको अलाइन कर रहा हूँ, अभी मैंने जो किया। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब मैं इसके माउथ वाले सेक्शन पे बनाऊंगा, तो ऐसा कुछ ऐसा काइंड ऑफ दिस, कुछ तो बन गया। अच्छा, कुछ ऐसा शेप बनाते हैं, इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करते हैं और इसको ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर देता हूँ मैं। स्ट्रोक कैप को राउंड करता हूँ और ठीक है, हल्का सा छोटा नीचे ले जाता हूँ। अब सेम वही, राइट क्लिक, ट्रांसफॉर्म एंड रिफ्लेक्ट, कॉपी, और मैं इसको ड्रैग करूँगा। बस हो गया जादू। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर क्रिएटिविटी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक सर्कल लेके जाऊँगा फॉर दी डिटेल, थोड़ा सा रेड की तरफ जाते हुए मैं इस पे ये थोड़ा सा। ठीक है, अब इसको टॉप पे लाना है मुझे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, अरेंज, और इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा काइंड ऑफ दिस। अब इसको थोड़ा सा नीचे कर दो, इतना नीचे कर दो और इसको हल्का ऊपर लेके जाओ। बस ये हो गया हमारा सर। इसको करेंगे हम यहाँ पे इतना बड़ा। यस, ठीक है, कुछ ऐसा। अब इसके हम पैर वाले सेक्शन को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं बस इसके पैर बना ले रहा हूँ, ऐसा कुछ रैंडम। ठीक है, ये बन गया। अब इसको खुर वाला सेक्शन बनाना होगा, तो एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ मैं ऐसा, और ये बनाऊंगा मैं। ठीक है, अब शेप बिल्डर टूल लूंगा और यहाँ पे इसको कट कर, तो ये जो यहाँ पे शेप आया इसको मैं कर दूंगा, इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे कलर पे डबल क्लिक और यहाँ पे ड्रैग करके हल्का सा डार्क। डन। और सॉरी सॉरी, ये ग्रुप में हुआ, इसको पकड़ना है, इसको पकड़ना है, शिफ्ट पकड़ के कंट्रोल जी। ठीक, अब यहाँ पे फ्रंट पे आ रहा है, राइट क्लिक करके अरेंज टू इनटू बैक। सॉरी, वो अब सेंड टू बैक हुआ तो क्या हुआ मैं बता रहा हूँ, ये इस ब्लैक वाले आर्टबोर्ड के पीछे ही चला गया, ये भी चला गया, तो हमें वो नहीं करना है। तो मैं इसको कंट्रोल जी करता हूँ और उसके बाद कमांड पर पकड़ के फिर लेफ्ट ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, तो देखो चला गया यहाँ पे। अब फिर एक और लूँगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और हल्का से जैसे ये मान के चलो पीछे वाला पैर है, तो इसको हल्का मैं डार्क करूँगा, तो डबल क्लिक करके मैंने इस पर सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक, इसे डबल क्लिक किया, हल्का से डार्क कर दिया। ठीक है, ऐसे कर सकते हो। फिर ऑल्ट पकड़ के अब मैंने क्या किया, इन दोनों को ग्रुप किया, कंट्रोल जी, और उसके बाद ऑल्ट पकड़ के मैं बस ड्रैग कर रहा हूँ, देखो। यस, वेयर गो, बस डन। तो हमारे पास दो आर्टवर्क, मतलब दो चीज़ें हो चुके हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ लेके आ जाता हूँ, अरेंज टू फ्रंट। इसके थोड़े पैर वाली सेक्शन नहीं दिखेंगे आपको, बट एनीवेज। ठीक है, तो ये दो हमारे पास लाइक बन चुके हैं आर्टवर्क। ठीक है, ये देख, तो ऐसे नॉर्मली बना सकते हो। अब चलो कुछ ना देख के बनाते हैं। ठीक है, अब कुछ देख के बनाते हैं, तो ऑब्वियसली हम पिंटरेस्ट पे जाएंगे। ठीक है, पिंटरेस्ट पे चलते हैं और वहाँ से कुछ लेके आते हैं सिंपल शेप का, फिर वहाँ से भी चीज़ें बना के दिखाऊंगा कि कैसा लगता है। टाइप करता हूँ मैं बेसिक शेप्स, इलस्ट्रेशंस। ये देखो, ये सारे हैं।
ठीक है, ये सारे हैं, लेकिन ये कॉम्प्लिकेट थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले हैं। जब मैं लेयर्स का क्लास क्लियर कर दूंगा तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें आपको इजी लगने लगेंगी। ठीक है, तो इनमें से ना बस ये फ्लैमिंगो हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, कॉपी, और इलस्ट्रेटर जाके कंट्रोल वी, फ्लेमिंगो क्रिएट करते हैं। अब मतलब इसमें विजुलाइज करते हैं कि ये शेप क्रिएट कैसे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये सर्कल होगा, ये हाफ सर्कल टाइप का कुछ, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल ले सकते हो, हाफ सर्कल नहीं रेक्टेंगुलर ले सकते हो। यहाँ से एक रेक्टेंगल गया होगा, यहाँ एक रेक्टेंगल है। चलो क्रिएट करते हैं। ठीक है, सिंपल, इसको क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं हम। तो आ जाते हैं हम, पहले तो एक शेप लेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, और सॉरी सॉरी, ऐप को ऐसा खींचना नहीं है। ठीक है, पहले तो एक अपनी जितना एरिया तक चाहिए उतना तक कर लेते हैं। ओके, आई थिंक दिस इज फाइन, राइट। एक शेप लेंगे फिर से हम, और इसको यहाँ से कट करेंगे, पाथ फाइंडर लेंगे और कट। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब आई पिकर टूल से यहाँ से इसमें भरने के लिए सिंपल आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये फिल आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो अभी यही करते हैं फिलहाल के लिए। एंड फिर से एक रेक्टेंगल लेते हैं, और थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल होगा, लेकिन थोड़ा वो राउंडेड होगा, वो अभी करेंगे हम। ठीक है, ये जैसे दिख रहे हो यहाँ पे ये राउंडेड है। ठीक है, तो मैं इसको कर रहा हूँ राउंड। अब इस वाले सेक्शन पे, अब देखो यहाँ पे वाले सेक्शन मुझे राउंड नहीं करना है, तो मैं ये तीन को पकड़ूंगा और इसको यूं कर दूंगा। ठीक है, वो आ गया हमारे पास। नीचे भी सेम इसके लाइक चोच वाली पार्ट भी वही है। हम देखते हैं इसको कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ से एक शेप लेते हैं, एंड हाँ, नीचे वाले सेक्शन को रहने देंगे, और सिर्फ इसको करेंगे काइंड ऑफ दिस। और ये डायरेक्ट सिलेक्शन से कर रहा हूँ। अगर डायरेक्ट सिलेक्शन सिलेक्शन टूल से कर रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ पर्टिकुलर करना है, पहले उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो ये देखो, अगर क्लिक करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, ये डार्क ब्लू हो जाएगा ये। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो। तो ठीक है, फिर से एक और नीचे ये पार्ट तो बन गया, अब ये इस साइड से गया है। ठीक है, मैं इसको ड्रैग करके नीचे लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे है। हाँ सॉरी, पहले तो इसको नीचे करना पड़ेगा। ठीक है, तो लेके यहाँ पे काइंड ऑफ क्या है ये। ओके, तो इस साइड है इसकी राउंडनेस। एंड मैं थोड़ा सा इसको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। and हल्का सा इसको पकड़ के, बस। ठीक है, तो ये बन गया हमारा। अब इस पे करना है अपने को, इन शेप को करना है हमें जॉइंट। तो मैं जॉइंट कर दिया इस पे, और इसका जो शेप का कलर है मैं ले लेता हूँ यहाँ से, और इसको कर देता हूँ राइट क्लिक, अरेंज टू बैक, सेंड टू बैक। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला सेक्शन बनाना है, ब्लैक वाला। कुछ भी नहीं करना हमें, पेन टूल लूँगा, यहाँ से सिंपल इस टाइप का ड्रॉ करूँगा, बाहर बाहर में क्लिक कर दूँगा। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन हमें सिर्फ ये वाला मिल गया। तो ये वाला सेक्शन चाहिए तो हमें बाहर वाला पे क्लिक करके, ऑल्ट क्लिक करके क्लिक कर देना है। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल ब्लैक। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी आईज पे काम करेंगे, सर्कल लेंगे, वाइट प्रेस करेंगे, वाइट कलर, उसके बाद कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, छोटा करेंगे इसको, और ब्लैक कलर फिल कर देंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा इतना पोर्शन। अब सिंपल इसके विंग्स पे काम करेंगे। तो भाई सिंपल इसको कंट्रोल सी कंट्रोल एफ करूँगा मैं, इसको छोटा करूँगा मैं। ठीक है, और इसको करूँगा मैं ये वाली कलर। ठीक है, अब ये वाला ब्लैक ये कैसे लेके आना है, सिंपल है भाई, कुछ भी नहीं करना है इसको, थोड़ा सा छोटा कर लो ऐसा। ठीक है,
और इसको लाइक कंट्रोल F करो, ठीक है, और इसको भेजो इस साइड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ और इस वाले पार्ट को डिलीट कर दो, ठीक है। तो ये जो होगा शेप, ये ऊपर है, नीचे वाला, नीचे वाली जो शेप है उस पर पिकर लेके क्लिक कर दो, हो गया, क्रिएट हो गया वो पार्ट, ठीक है। अब इसके लेग्स बनाने हैं। लेग्स सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इस पे जाओ, फिर पास जाओगे तो इसको राउंड करो, ठीक है। मैं ऊपर ही रख रहा हूँ लेग्स को, ये इसके साइड में, बट एनीवेज मैं इसको ऑल्ट पकड़ के ड्रैग कर रहा हूँ और इसको छोटा कर रहा हूँ, ठीक है, और रोटेट कर रहा हूँ सिंपल। तो रोटेट सिंपल क्या होगा, यहाँ पे जाओगे तो ये आपके यहाँ पे आएगा ऑप्शन, ड्रैग कर देना है सिंपल, ठीक है। ये ऐसे हो गया। इनको ग्रुप कर दो आप, ये हो गया फर्स्ट पैर। सेकेंड पैर के लिए आप सिंपल यहाँ पे जाओ, इसको इसको ही कॉपी पेस्ट करो, इसको अनग्रुप करो और अलग करते हैं, और इसको करते हैं राइट क्लिक, अरेंज टू बैक, ठीक है। छोटा कर लेते हैं इसको, जब छोटा करोगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, और फिर से ऑल्ट पकड़ के इसको ड्रैग करो, राइट क्लिक, सॉरी, इसको इधर ड्रैग करो और इसको हल्का सामने की ओर को ड्रैग कर लो और हल्का इधर, ठीक है। अब ये होने के बाद इसकी थोड़ी सी ये बैक में है तो ऑब्वियसली ये डार्क कलर का होगा पैर, तो हम इनको ग्रुप करेंगे, कंट्रोल G एंड डबल क्लिक करके हल्का ड्रैग कर लेंगे और इनको कर देंगे राइट क्लिक, अरेंज टू बैक, ठीक है। बस यही था, हमारा कंप्लीट हो चुका है फ्लेमिंगो भी। हमने आज के क्लास में 3 चीज़ें बनानी सीखे हैं, तो आप लाइक सेम चीज़ भी बना के ट्राई कर सकते हो, आप जो भी मैंने बनाना सिखाया है। और आप मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी पे भेजो, वहाँ पे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, आप भी अपना काम भेजो, आप मुझे पर्सनली टैग करके मुझे भेज सकते हो सारा कुछ। या फिर आप पिंटरेस्ट से सैम्पल लो, बेसिक्स वहाँ पे सिंपल सर्च करो कि लाइक बेसिस से एलिस्ट्रेशन करके वहाँ पे जो भी है आप उससे बनाने की कोशिश करो, बेसिक शेप यूज़ करके। अभी पेन टूल वगैरह यूज़ मत करना आप, और जो भी होगा वो मुझे डायरेक्टली भेजो और मुझे दिखाओ कि आप लोग किस कहाँ तक हो, क्या प्रोसेस है आपका अभी तक इलस्ट्रेटर की जर्नी में। तो ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और चीज़ पे बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।